बच्चों, ये कहानी एक भूखी चिड़िया की है। आपने अपने दादी से या फिर नानी से ये कहानी जरूर सुने होंगे, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या मैं परदेश लेकर जाऊं। तो इस कहानी में चिड़िया यही चीज़ बोलती है, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या परदेश लेकर जाऊं। बढ़ई के पास जाती है, बढ़ई नहीं सुनता है। राजा के पास जाती है, राजा नहीं सुनता है। सांप के पास जाती है, सांप नहीं सुनता है। लाठी के पास जाती है, लाठी नहीं सुनता है। और न जाने किसके किसके पास जाती है, वो सब नहीं सुनते हैं। और कौन सुनते हैं वो इस कहानी में आपको पता चलेगा। किनसे वो मदद लेती है, कौन उसका मदद करता है, ये आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो सुनते हैं। एक दिन की बात है, जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वो एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वो अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वो एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वो परेशान हो गई और सोचने लगी, क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बढ़ई से सहायता लिए जाए। अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर। खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, का पीही और का लेके परदेश जाए। बढ़ई ने चिड़िया को भागाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चिरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता ना करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वो बोली, ओ राजा, राजा बढ़ई के डंडा मार। बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूं, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए बढ़ई को क्यों मारूं, भाग यहां से। राजा द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया सांप के पास पहुंची और बोली, सांप सांप राजा को डस ले। राजा बढ़ई को डंडा ना मारे, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटे में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहां से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से वो बोली, लाठी लाठी सांप मार। सांप ना राजा डसे, राजा ना बढ़ई डंड मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग लाठी जला। लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डसे, राजा ना बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाई, क्या पी और क्या लेके परदेश जाई। आग ने उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, चल भाग यहां से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देख नदी को उस पर दया आ गई। उसे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी आग बुझाओ, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को ना डसे, राजा बढ़ई को डंडा ना मारे, बढ़ई खूंटा ना चीरे,
खूटा में हमार दाल बा, का खाई का पी और का लेके परदेश जाई। नदी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे ना बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूं। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देखकर डरकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हूं। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, हे चिड़िया रानी, सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूं। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलाया और लकड़ी की खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी की खूंटे के पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, ए बढ़ई भाई, मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी की खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जिद पर अड़ जाओ तो कोई काम मुश्किल नहीं। हिम्मत बिना हारे प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।